मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य पढ़ेंगे। आपके प्राचीन काव्य में महात्मा सूरदास जी का भ्रमर गीत संकलित है, उसके कुछ पदों की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। 18वें पद से शुरू करती हूँ मैं। 18वें से 25 तक हम पढ़ेंगे, तो आज 18वां पद पहले पढ़कर सुनाती हूँ मैं पद को। हम सो कहत कौन की बातें, सुनी उधो हम समझत नाही, फिर पूछती हैं ताते। कौन नृप भयो कंस किन मारियो, वो वसुधो सुत आही। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाहे। दिन प्रति जात सहज गोचारण, गोप सखाले संग। बासरगत रजनी मुख आवत, करत नयन गति पंग। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार। सूर वृथा बकवात करत हो, या ब्रजनंद कुमार। तो इस अंश से, इस पद से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ उद्धव और गोपियों के बीच का वार्तालाप है। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, योग साधना कीजिए, और यह सांसारिक जो संबंध है वह मिथ्या है, और कृष्ण से आपका प्रेम भी बेतुका है। कृष्ण आपके नंद कुमार नहीं हैं, वो तो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो गोपियाँ उसका प्रत्युत्तर किस तरह से देती हैं। गोपियाँ बहुत बुद्धिमती हैं और वचन चातुरी है उनमें, और वो किस तरह से उद्धव की बातों को उत्तर देती हैं, देखिए। हम सो कहत कौन की बातें, वो सब कुछ समझ रही हैं कि उद्धव किसके बारे में बातें कर रहे हैं, फिर भी वो अनजान बनकर कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमसे किसकी बातें कर रहे हैं। सुनी उद्धव हम समझत नाही, फिर पूछती हैं ताते। हे उद्धव, हम समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम आपसे फिर पूछती हैं, पुनः पूछती हैं। कौन नृप भयो, आपने कहा कि कृष्ण ने कंस को मारा और मथुरा के राजा हो गए, वो वासुदेव के पुत्र हैं। तो हम पूछते हैं कि कौन राजा हो गया, कंस को किसने मारा, और वासुदेव का पुत्र कौन है। यहाँ हमारे ब्रज में तो हमारे परम मनोहर, मन को हरने वाला सुंदर मुख जिनका है कृष्ण का, हम उनका मुख देखकर जीते हैं और स्मरण करती हैं, और अपने स्मरण के आधार पर बताती हैं उद्धव को कि नित्य प्रतिदिन सुबह नित्य प्रति जात सहज गोचारण, गोप सखाले संग। अपने गोप सखाओं के साथ कृष्ण रोज सुबह गायों को चराने जाया करते थे। और बासरगत रजनी मुख आवत, करत नयन गति पंग। बासरगत, बासर मतलब दिन, गत यानी बीतना, दिन के बीतने के बाद संध्या समय जब वो गायों को चराकर लौट कर आते थे, तो उस समय जो उनके मुख का सौंदर्य होता था, उसे देखकर ब्रजवासी बस देखते रह जाते थे। उनके नेत्रों की गति पंगु हो जाया करती थी। और आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं, तो हम पूछती हैं कि को व्यापक पूर्ण अविनाशी, कौन इतना व्यापक है, कौन हर तरह से पूर्ण है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनश्वर है और जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते। उद्धव कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ऐसे हैं जो व्यापक हैं, पूर्ण हैं, अविनाशी हैं, और उनका पार वेद भी नहीं पा सकते। उसी बात को दोहराती हैं, कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप व्यर्थ की बातें यहाँ ना करें, बकवास ना करें। हमारे इस ब्रज में तो हमारे नंद कुमार अर्थात कृष्ण, नंद के पुत्र कृष्ण ही हैं, जिनसे हम प्रेम करती हैं, हम उन्हीं को जानती हैं। हम आपके निर्गुण ब्रह्मा को नहीं जानती, और आप किस कृष्ण की बातें कर रहे हैं, हम उस कृष्ण को भी नहीं जानती। तो ये इस तरह से इसकी व्याख्या हो गई। इसके बाद आप विशेष लिखेंगे। विशेष में भाषा लिखी जाती है, तो भ्रमर गीत सार की भाषा ब्रज है, तो जो भी पद आएगा आप ब्रज लिखेंगे। भाषा ब्रज है,
गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम परिलक्षित है इसमें। और निर्गुण ब्रह्म को जो अस्वीकार करने की बात वो करती हैं, तो वो यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है। 19वां पद है, तो अली कासो कहत बनाए, बिन समझे हम फिर पूछती हैं, एक बार कहो गाए। जिन वे गवन कीन्हो संकटनी, चढ़ी सुफलक सुत के संग। किन वे रजक लुटाई विविध पर, पहिरे अपने अंग। किन हति चाप नेटरी गज मारियो, किन वे मल्ल मथि जाने। उग्रसेन वसुदेव देव की, किन वे निगड़ हठि भाने। तू का की है करत प्रशंसा, कौने घोष पठायो। कोने घोष बैठायो, किन मातुल बधिल लियो। किन मातुल बधिल लयो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो। माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनि बाजे। आगे पिछले ही पद का विस्तार है। गोपियाँ उद्धव को भ्रमर गीत सार में, भ्रमर गीत का अर्थ ही है कि भ्रमर को लक्ष्य करके गाया गया गीत या गान। तो इस भ्रमर गीत सार में कृष्ण और उद्धव को भ्रमर के माध्यम से सारी बातें गोपियाँ कहती हैं। भ्रमर गीत सार का मूल है श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद, उसका 46वां अध्याय। वहाँ सबसे पहले भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। और वहाँ पर भ्रमर गीतकार ने कहीं से एक भंवरे को उड़कर आते हुए दिखाया है, और जो एक गोपी के चरण को कमल समझ कर बैठ जाता है। तो गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव को छोड़कर उस भ्रमर के पीछे पड़ जाती हैं और भ्रमर के माध्यम से अपनी सारी बातें उद्धव और कृष्ण को कहती हैं। तो यहाँ भ्रमर प्रतीक है कृष्ण और उद्धव का। तो भ्रमर के कई नाम हैं, अली हैं, षटपद हैं, उसके 6 पद होते हैं, इसलिए षटपद भी कहा जाता है। भृंग है, भंवरा है। तो यहाँ पर अली शब्द का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। गोपियाँ कहती हैं कि तू अली कासु कहत बनाए, हे अली, हे भंवरे, अर्थात हे उद्धव। सीधे उद्धव ना कह करके क्या कह रही हैं, हे अली, हे भंवरे, तू हमसे किसकी बातें बनाकर कह रहा है, कैसी बातें बनाकर कह रहा है। बिन समझे हम फिर पूछती हैं, एक बार कहो गाए, कि हम तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम फिर से पुनः आपसे पूछती हैं, एक बार आप हमें गाकर बताइए, अर्थात समझा कर बताइए। जिन वे गबन कीनो संकटनी, चढ़े सुफलक सुत के संग। आपने कहा कि सबसे पहले अक्रूर जी आए थे, सुफलक सुत अर्थात अक्रूर जी, और वो अपने साथ कृष्ण और बलराम को बैलगाड़ी में बैठाकर ले गए थे, रथ में बैठाकर ले गए थे। किन वे रजक लुटाई विविध पर, पहिरे अपने अंग। बहुत सारे प्रसंग मथुरा में रहते हुए कृष्ण के रहते हुए बहुत सी बातें वहाँ हुई, उनकी चर्चा उद्धव ने की। तो अनजान बनती हुई कहती हैं कि वे कौन हैं जिन्होंने रजक अर्थात धोबी से बलपूर्वक वस्त्र छीने और राजसी वस्त्र धारण किए। किन हति चाप, चाप यानी धनुष, किन हति चाप नेटरी गज मारियो, किने वह मल्ल मथि जाने। और वो कौन है जिसने सुरक्षित रखे हुए धनुष को, अत्यंत सुरक्षित तरीके से रखे हुए धनुष को तोड़ा। और जिन्होंने कुबलया पीड़ नामक हाथी, जो कि 10,000 हाथियों के बल वाला अकेला हाथी था, उस हाथी को भी उन्होंने मारा। कंस कृष्ण को मारने के लिए कुबलया पेड़ नामक हाथी को भेजता है, लेकिन कृष्ण ने उसको भी, हाथी को भी मार डाला। और कहते हैं, कह रही गोपियाँ कि वे मल्ल योद्धा चाणूर और मुष्टिक, ये 2 मल्ल योद्धा थे। इसको भी कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण ने भेजा था, लेकिन कृष्ण ने उनको भी पराजित कर दिया। तो कहते हैं कि हम नहीं जानती कि वो कौन है जिन्होंने चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल योद्धाओं को हराया। उग्रसेन वसुदेव देव की, किन वे निगड़ हठि भाने। उग्रसेन, वासुदेव और देवकी को बंधन में जो पड़े हुए थे उनको छुड़ाया, ये उद्धव ने बताया है। तो कहते हैं हम नहीं जानते किसने छुड़ाया, इनको बंधन से मुक्त किसने किया। तू का की है करत प्रशंसा, कौने घोष पठायो।
और हे उद्धव, तो आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं इस तरह से, और किसने आपको इस ब्रज में भेजा? उद्धव कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने यह संदेशा आप लोगों के लिए देकर, अर्थात योग साधना करने के लिए, निर्गुण ब्रह्मा को की उपासना करने का संदेशा लेकर भेजा है। तो कहते हैं कि इस घोष में, अर्थात अहिरों की इस नगरी में आपको किसने भेजा? किन मातुल बधि लयो जगत, जस कौन मधुपुरी छायो। और किसने अपने मातुल अर्थात मामा, अर्थात कृष्ण, कृष्ण के मामा कंस हैं, तो किसने अपने मामा का वध किया और उसका यश पूरे मधुपुरी में अर्थात मथुरा में छाया हुआ है। गोपियाँ बिल्कुल अनभिज्ञ की बनती हैं, जबकि सब कुछ जानती हैं, लेकिन कितना वाक्पटु हैं वो, और किस तरह से उद्धव की बातों को नकारती हैं और कहती हैं कि एक ही पंक्ति में देखिए किस तरह से उन्होंने नकार दिया सारी बातों को, उद्धव की बातों को। कहती हैं, माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनी बाजे, सूरदास जसुदा नंदन गोकुल कह न बिराजे। कि जो माथे पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते थे, अर्थात कृष्ण, हमारे कृष्ण, वनगुंजा, अपने कंठ में, अपने गले में वनगुंजा की माला धारण करते थे और अपने मुख से मुरली की मधुर तान निकाला करते थे, बांसुरी से। हम तो उस कृष्ण को जानते हैं। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहना विराजे। और हमारे इस गोकुल में, इस ब्रज में तो हमारे वही कृष्ण, यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र जो गाय चराने जाया करते थे, वो कृष्ण यहाँ विराजते हैं। आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम उस कृष्ण को नहीं जानते। विशेष में भाषा आप वही लिखेंगे, और यहाँ जितनी अंतर्कथाएँ पद में हैं, बताई गई हैं, कंस को मारने की, उग्रसेन वासुदेव देवकी को बंधन मुक्त करने की, या मल्ल योद्धाओं से युद्ध करने की, चाणूर मुष्टि और कुबलया पीड़ हाथी और धोबी से वस्त्र लेने की, तो इन अंतर्कथाओं को आप विशेष में लिख सकते हैं। 19वां पद है, गोपियाँ फिर अपनी बातें कह रही हैं उद्धव से, या प्रसंग में लिखेंगे, हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद बाबा के गांव की रहने वालियां हैं, नंद घोष हीरों की बस्ती की वासी हैं। नाम गोपाल, जाति कुल गोप ही, गोप गोपाल उपासी। देखिए यहाँ पर अनुप्रास की छटा है, ग की आवृत्ति है, ल की भी आवृत्ति है। जहाँ पर किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए, भले स्वर समान हो या ना हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो नाम गोपाल, कह रहे हैं कि हमारा नाम गोपाल है, गायों को पालने के कारण हमारा नाम क्या है? गोपाल। जाति कुल भी गोपों का है, हमारा जातीय कुल क्या है? गोप है, गोप गोपाल उपासी। और कृष्ण भी चूंकि गोपालक हैं, तो हम इस नाते कृष्ण की उपासिकाएं हैं। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी। और अपने कृष्ण के बारे में बताती हैं उद्धव को गोपियाँ कि हमारे कृष्ण तो, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को, ब्रज को अतिवृष्टि से बचाने के लिए धारण किया था अपनी उंगली पर। तो हम उस गिरवर को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोधनचारी, गाय चराने वाले और वृंदावन में वास करने वाले कृष्ण की अभिलाषी हैं, उसकी अभिलाषा करती हैं, हम उनसे प्रेम करती हैं। और कहती हैं आगे, राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी। यहाँ पर जमुनासी में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु से गुण धर्म स्वभाव आदि के साम्य की वजह से तुलना की जाती है, तो उसको वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो राजा नंद कहती हैं कि हमारे इस ब्रज में तो नंद ही, हमारे नंद बाबा ही हमारे राजा हैं, हमारे पालन पोषण करने वाले। यशोदा हमारे लिए रानी जैसी है, और यमुना नदी समुद्र के समान है हमारे लिए। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि। और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, सुखों की राशि, सुखों की खान, परम मनोहर, मन को हरने वाले श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो, अष्ट महासिद्धि दासी। और एक पंक्ति देखिए किस तरह से गोपियाँ कह रही हैं इन पंक्ति में अपनी बात, और किस तरह से निर्गुण ब्रह्म को नकार रही हैं।
कि सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो, कि हम और क्या कहें, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें कृष्ण प्रेम के संबंध में, और क्या कहें। हम तो अष्ट जो महासिद्धियाँ हैं, उद्धव कहते हैं कि आप योग साधना करेंगी, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगी तो आपको 8 महासिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। महासिद्धियाँ वे अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनको प्राप्त करने के बाद मनुष्य बड़े से बड़ा काम, चमत्कारिक काम कर सकता है। सिद्धियाँ 8 हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वशित्व। इसको आप विशेष में लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें ये 8 सिद्धियाँ नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से, योग साधना करने से हमें प्राप्त हो जाएंगी। हमें तो सिर्फ हमारे वही कृष्ण चाहिए।